नमस्कार दोस्तों, 4 अक्टूबर 2021 के आज के पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के एपिसोड में जश्न में शामिल हुए खंडेराव का शाही स्वागत किया जाता है। सभी तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ होता है, लेकिन खंडेराव की नज़र कहीं ना कहीं अपने बाबा साहेब को यानी मल्हारराव जी को ढूंढती रहती है। इतने में वहाँ गंगोबा पंत आते हैं और कहते हैं बड़े सरकार को किसी ज़रूरी काम की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने ही आदेश दिया है कि जो वक्त तय किया गया था उसी वक्त पे जश्न की शुरुआत की जाए। ये बात सुनकर खंडेराव अहिल्या से कहता है, तुम तो कह रही थी बाबा बड़े ही उत्साह से पहले ही दरबार में आके बैठे होंगे, कहा है तुम्हारे बाबा साहेब। इस पर खंडेराव को समझाते हुए अहिल्या कहती है, इस जश्न की सारी तैयारी खुद बाबा साहेब ने अपने देखरेख में ही की है। और इतने में ही तुकोजी पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहते हैं, इस जश्न की शुरुआत में 21 सुहागनें युवराज खंडेराव को तिलक लगाकर उनकी आरती उतारेंगी और इसके बाद 21 सुहागनें आकर खंडेराव को तिलक लगाकर उनकी आरती करती है, उन पर फूलों का बौछार करती है और खंडेराव भी बड़े ही विनम्रता से हाथ जोड़कर उनका ये स्वागत, उनका ये अपनापन स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या ये खंडेराव की मुस्कुराहट असली है या फिर झूठी? क्योंकि मल्हारराव जी की कुर्सी खाली देखकर खंडेराव का चेहरा ये साफ बता रहा था कि खंडेराव इस बात से नाराज है और खंडेराव की ये नाराजगी द्वारका भली बाती जानती है। ऊपर खड़े रहकर ये स्वागत देख रही द्वारका कहती है, सीता कि खंडेराव की मुस्कान नकली तो है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सुलग रहे हैं और उसका धुआं हम तक पहुंच रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बिना कुछ किए वो मिल जाता है जिसका ख्वाब आपने देखा था। और यहाँ दूसरी तरफ गौतमा रानी साहिब चिंतित है क्योंकि मल्हारराव जी इस जश्न में उन्हें कहीं दिख नहीं रहे। वो हरकू से कहती है, कम से कम आज तो इन्हें जश्न में रुकना चाहिए था। पता नहीं ऐसा कौन सा काम आ पड़ा है कि जिसकी वजह से उन्हें जश्न में रुकने नहीं मिला। यहाँ 21 सुहागनों से खंडेराव का स्वागत चालू रहता है तो वहाँ एक पिता अपने बेटे के दिल तक पहुँचने के लिए तड़प रहा होता है। नाना साहेब पेशवा को मिलने गए मल्हारराव जी के दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि जल्द से जल्द नाना साहेब की भेंट लेकर मुझे वापस अपने बेटे के जश्न में जाना है। और यहाँ दरबार में खास बुलाए गए पंडित काशीराम जी का संगीत शुरू हो जाता है और पूरा दरबार उनके संगीत में मंत्रमुग्ध हो जाता है। और यहाँ खंडेराव अहिल्या से कहता है, बाबा साहेब ने इस जश्न की सारी तैयारियां सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए की थी, उन्हें अपने बेटे से कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहकर अहिल्या खंडेराव को समझाने लगती है। इतने में ही गंगोबा तात्या दरबार में आते हैं और खंडेराव को कहते हैं, युवराज बड़े सरकार ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। और उनके पीछे पीछे ही एक सेवक एक लंबा सा पिटारा लेकर आता है। ये देख खंडेराव अपने आसन से उठ जाता है और उस पिटारे के नज़दीक जाकर वो पिटारा खोलकर उसमें से तलवार बाहर निकलता है और सारे दरबार को दिखाता है। दरबार में तालियां गूंज उठती है। खंडेराव के साथ सभी को मल्हारराव जी ने अपने बेटे को दिया हुआ ये तोहफा पसंद आता है। इतने में तुकोजी कहता है, युवराज मालवा की प्रजा ने आपके लिए कुछ भेंट लाई है। मालवा की प्रजा ने लाए उस भेंट को और तोहफों की तरफ देखकर खंडेराव कहता है, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। ऐसे किसी समारोह में राजाओं को, युवराजों को ऐसी भेंट दी जाती है, लेकिन मैं आपकी ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। यदि आप सबकी अनुमति हो तो ये सारी चीज़ें मैं ज़रूरतमंदों को, अनाथ बच्चों को, बूढ़े बेसहारा माँ बाप, इन सब को देना चाहूँगा। मुझे अगर आपको कुछ देना है तो बस आपका आशीर्वाद दीजिए। खंडेराव की ये बातें सुनकर सारे दरबार को खंडेराव पे गर्व महसूस होने लगता है और खंडेराव की स्तुति करते हुए सभी तालियां बजाने लगते हैं। और इसके आगे दरबार को संबोधित करते हुए खंडेराव कहता है, इस मालवा राज्य का युवराज और होने वाला राजा होने के नाते मैं आप सभी को ये वचन देना चाहता हूँ कि मैं मेरी आखिरी सांस तक देव,
देश और धर्म की रक्षा करूंगा। मालवा राज्य की सुरक्षा और विकास यही मेरा धर्म, कर्तव्य और जीवन होगा। हमारे बाबा साहेब ने यानी बड़े सरकार ने अपने राजा होने के सारे कर्तव्य को पूरा कर इस मालवा राज्य के लिए इतनी मेहनत की है कि सिंहासन का कद उन्होंने बहुत ऊंचा कर दिया है। मैं शायद उनके जैसा न बन पाऊँ, लेकिन मैं आप सभी को ये वचन देता हूँ कि मेरे पैर हमेशा जमीन पर ही रहेंगे। और इसके बाद खंडेराव पूरे जोश के साथ ये कोट जय मल्हार की घोषणा देते हैं और उनके पीछे पूरा दरबार ये कोट जय मल्हार ऐसी घोषणा देने में जुड़ जाता है। और कुछ समय बाद मल्हार राव जी दौड़ते दौड़ते एक बच्चे जैसे वो दौड़ते दौड़ते वाड़े में आ जाते हैं। उनकी आशा, उनके दिल में इच्छा बस यही होती है कि एक बार अपने बेटे को जश्न में देख ले और उनके बेटे में और उनमें जो कड़वाहट है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और इतने में ही उन्हें सामने गौतमा रानी साहिब दिखती है। वो दिखते ही मल्हार राव उनसे पूछते हैं, आप यहाँ मतलब दरबार में जश्न? इतने में ही गौतमा कहती है, जश्न कब का ख़त्म हो चुका है और आपने अपने बेटे के दिल की कड़वाहट कम करने का मौका भी गवा दिया है। इस पर मल्हार राव कहते हैं, वो काम ही ऐसा आ गया था कि हमें जाना पड़ा। इस पर गौतमा कहती है, काम तो हमेशा ही होता है। जश्न में खंडेराव को सभी लोग बधाइयाँ दे रहे थे, लेकिन खंडेराव की नज़र सिर्फ आपको ढूंढ रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे खंडेराव की मायूसी बढ़ती गई। जश्न में खंडेराव की झूठ मूठ की हंसी मैं समझ पा रही थी। शायद आप आपकी जगह पे सही हो, लेकिन इस बार अगर वो नाराज़ होकर आपको कुछ बोल दे तो वो भी अपनी जगह पे सही होगा। दोस्तों, यही आज का एपिसोड ख़त्म होता है। अब खंडेराव मल्हार राव जी की मजबूरी समझ पाता है कि नहीं, अहिल्या उसे समझाने में कामयाब होती है या फिर द्वारका जैसे लोग इस कड़वाहट का फ़ायदा उठाते हैं, ये देखने जैसा होगा। आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।